अब हम आज बात करते हैं EAN रूल की, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ये आपके सिडविक साहब की थ्योरी थी। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लागू होती है, पहली चीज़। दूसरी बात जो है, वहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम या मेटल आयन जो होता है उसका हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं। इफेक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि उस पर इम्पैक्ट आ गया काफ़ी चीज़ों का, लिगेंड्स का भी इम्पैक्ट आ गया। आपने कहा साहब, जैसे हमने मान लीजिए लिया आपका, ये कहता है EAN होता क्या है। आपने कहा साहब, यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ नीचे कि मान लीजिए हमने K4FeCN6 लिया है। तो EN हुआ क्या? ये कहता है साहब, इस सेंट्रल मेटल आयन या एटम पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी इट्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक बात है। बेसिकली आप जानते हैं न्यूट्रल स्पीसीज में किसी भी 17Cl35 या 35.5 है, तो 17 अभी न्यूट्रल है, तो 17 अगर प्रोटॉन हुए तो वो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी वही होगी न्यूट्रल होने की पोजीशन में। तो ये कहता है साहब EAN हुआ क्या? देखिए यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू टोटल electrons on central metal ion of coordinate compound। अब आपने कहा साहब, अगर आप थोड़ा भी ठंडे दिमाग से रखते हैं तो इसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं, फिर भी आप इनिशियल स्टेज में इसका फॉर्मूला समझ लीजिए कि टोटल इलेक्ट्रॉन इस Fe में या आयनिक पोजीशन में Fe+2 जो भी है ये, उसमें कितने हुए। पहले तो इसका एटॉमिक नंबर, तो यहाँ लिख लिया मैंने, इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर में आप जानते हैं, उसके बाद ये यहाँ पे लिगेंड है, काउंटर आयन के चलते इस पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आएगा, अल्टीमेटली इस Fe पे चार्ज आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, तो यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, माइनस चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल आयन, जिसे हम बोलते हैं आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना पॉजिटिव चार्ज है, मेटल है, पॉजिटिव चार्ज होगा, उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इसलिए हमने माइनस किया है, कुछ भी रटना नहीं है आपको। जितना पॉजिटिव चार्ज Fe+2 है तो Fe का 26 होते हैं, तो 2 कम हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। उसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुई कहानी, क्योंकि ये लिगेंड ने आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, शेयरिंग में दिए हैं। अब ये लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो आप जानते हैं कि लिगेंड टोटल जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं कि आपका देखिए, प्लस इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड टू सेंट्रल, इसको हटा के यहाँ लिख दे रहा हूँ, मेटल आयन बाय लिगेंड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। देखिए, मेटल इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2 हो गया। तो मैं यहाँ इस चीज़ को देखिए कि आपका EAN क्या हुआ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल एटम या आयन का, उसका एटॉमिक नंबर माइनस जो चार्ज प्रेजेंट है, प्लस उसको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिले हैं। अब चार्ज प्रेजेंट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन मिले हैं, वो क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर को 2, क्योंकि एक आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड। हर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन उसने दिए हुए हैं शेयरिंग के लिए, तो साहब ये कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2। अब इसको मैं हटा के शॉर्ट में एग्जैक्ट लिख दे रहा हूँ। देखिए, इतना आपने देख लिया होगा कि मान लीजिए इसको नीचे लिख लेते हैं हम, तो ये क्या हो गया है, दैट मीन्स EAN इज इक्वल टू, देखिएगा आप, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसे हम प्राइमरी वैलेंसी भी बोलते हैं, देखिए, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो शॉर्ट में ये फार्मूला आ गया आपका EAN का।
आप चाहें इससे लिखिए, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती फार्मूले की, थोड़ा भी आपको ध्यान है। अब ये कहता है कि EAN की वैल्यू ये इक्वल होती है, इफ दिस इज इक्वल, दिस शुड बी इक्वल इनके हिसाब से, दिस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ध्यान सुनिएगा आप, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट कमिंग, जो भी उस I1 है तो I1 के बाद अगला कौन सा आएगा, अब क्या आएगा, नेक्स्ट कमिंग आपका इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। अगर EAN इसके इक्वल हो गया तो क्या हुआ, इससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी शूट कर गई, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड इंक्रीजेस। तो पहले तो आपने ये चीज समझ ली कि स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड इंक्रीज कर जाती है। अब इनर्ट गैस का आपको इसके लिए एटॉमिक नंबर आना चाहिए। आप चाहें तो इसमें सिंपल मैजिक नंबर की मदद ले लें। देखिए मैं यहाँ शुरुआत से लिख रहा हूँ, हालांकि आप जानते हैं कि Li इन आपका सॉरी ये आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेनॉन। इनिशियल हीलियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम यहाँ देख ले हैं कि आपके कैसे हम इसको मैजिक नंबर्स निकालते हैं। आप जानते हैं ये 2 है, इसका देखिए 2 + 8 ये 10 है। यहाँ देखिए आपका 10 + 8 ये 18 है, आपने देखा होगा मैजिक नंबर। ये 18 + 18 ये 36 हो गया। ये साहब आपका 36 + 18 54 हो गया। ये देखिए आप अगला आ गया 54 + 32 86 हो गया। तो रेनॉन का 86 है एटॉमिक नंबर, जीनॉन का 54 है, क्रिप्टॉन का 36 है। हमें बेसिकली यहाँ पे इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए इन्हीं की, बेसिकली इन 3 की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने ऊपर लिख लिया ऐसे ताकि आपको समझने के लिए आसानी रहे। अब इस नियम को मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ, इतना आपने देख लिया होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंक्रीज कर जाएगी कब, जब EAN इक्वल हो जाएगा आगे आने वाली इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के। अब देखिए हमने बात की थी कि साहब इसको मैं ये लाइन भी हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे हमने बात की, मान लीजिए आपसे कहता है K4FeCN6, ठीक। आपने कहा साहब इसमें EAN क्या हुआ, आप ध्यान दीजिए I1 का एटॉमिक नंबर। अब ये भी याद नहीं करना है आपको, हालांकि I1 तो कॉमन है, 26 सबको याद रहता है, फिर बताऊंगा आपको तरीका इसका। ये 26 हो गया I1 का, देखिए। और उसके बाद चार्ज कितना था, याद कीजिए, इस पे +1 है तो ये +4 हुआ, यानी ये -4 हो गया, हमने निकाला था। इस पे चार्ज कितना आया था आपका, +2 आया था। I1 पे +2 चार्ज आया, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी। जिसने देखा नहीं है वो पहले की वीडियो देखे, कैसे हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि आपकी प्राइमरी वैलेंसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में। अब क्या है, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ध्यान दीजिएगा, -2 प्लस आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर या 2 × टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड। कितने लिगेंड हैं, 6 लिगेंड हैं, 6 बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड × 2। तो ये हो गया आपका, देखिए 24 + 12 यानी 36। अब 36 किसका एटॉमिक नंबर होता है, जस्ट आपके I1 की सीरीज में जो पहली पड़ती है क्रिप्टॉन, उसका देखिए एटॉमिक नंबर है, यानी ये किसका है, दिस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन। यानी कि K4FeCN6 के लिए जो EAN की वैल्यू है वो उसके नेक्स्ट आने वाले इनर्ट गैस, जो यहाँ लिखा हुआ है देखिए मैंने, इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल है, क्रिप्टॉन के इक्वल है। 36 क्रिप्टॉन का होता है देखिए। तो साहब इसकी स्टेबिलिटी शूट कर जाती है, बढ़ जाती है। अब स्टेबिलिटी बढ़ गई, हमको ये मालूम है, या EAN निकालना हमको मालूम पड़ गया, तो स्टेबिलिटी कंपैरिजन भी ध्यान देना चाहिए। जैसे यहाँ हमने नीचे लिखा देखिए K3 आपका FeCN6। अब K3 आपने कहा साहब +1 गया तो -3 था, यहाँ पे आपका देखिए ये +3 का यहाँ -3 आ गया, तो -3 आया, यानी अब यहाँ पे चार्ज आएगा। ये मैंने सिखाया था निकालना आपको, अगेन आई रिपीट, आप देखिएगा कैसे हम प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो अब यहाँ पे इस केस में EAN क्या हुआ, आपने कहा साहब I1 का एटॉमिक नंबर तो सेम है 26,
चार्ज कितना है +3, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। ठीक, प्लस लिगेंड सेम है CN6, तो 6 लिगेंड हैं और हर एक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये आया आपका 23 + 12 यानी 35। इट इज नॉट इक्वल टू नेक्स्ट कमिंग inert gas atomic number. It is not equal to atomic number of next coming inert gas, क्योंकि ये next coming क्या आती है आपकी, ये atomic number of क्रिप्टॉन यानी 36 के इक्वल नहीं है, यानी ये उतना स्टेबल नहीं होगा, ये स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, दिस फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन दिस सेकेंड वन। तो हम इससे स्टेबिलिटी ऑर्डर भी निकालते हैं। इतना आपने देख लिया होगा, तो मैं इसको हटाता हूं पहले नीचे से, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। देखिए ये फार्मूला आपको अभी याद हो गया, तो ये आपको अगर फार्मूला याद है तो आपको ये चीज़ ध्यान है, तो आपको ये इतना लिखना नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपका टाइम बचे। आपने इसका निकालना है, देखिए I1 का 26, चार्ज है +2, तो -2 24 प्लस 6 दूनी 12, कितना हो गया आपका 36 हो गया। देखिए तो ऐसे निकालिएगा आप एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिकली। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें आपको एटॉमिक नंबर बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, तो उनका याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको एटॉमिक नंबर, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि पोटेशियम कैल्शियम के बाद ये याद रखिए आप इस चीज़ को, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी, ये आपका डी है। अगर हम सपोज फर्स्ट डी यानी 3D की बात करते हैं, ये आपका 4s है। देखिए पोटेशियम कैल्शियम, ये याद रखिए, कैल्शियम ये देखिए पोटेशियम था, ये कैल्शियम था। उसके बाद कहाँ ख़त्म हुआ है कैल्शियम, ये 19 था, ये इसका 20 है। कैल्शियम याद होना चाहिए। कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक आपका फर्स्ट ट्रांजिशन शुरू हो गई, कैल्शियम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इस तरह से ये आपका कैल्शियम, देखिए पहला है स्कैंडियम, इसका पहला टाइटेनियम, ये वेनेडियम, ये क्रोमियम, ये मैग्नीज। यहाँ मैं क्रोमियम में ये नहीं ले रहा हूँ अभी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप किया, ध्यान रखिएगा आप, ठीक, कि आपने कहा साहब हाफ फील्ड से 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो जंप कर जाएगा, या फुल फील्ड से 1 कम है तो जंप कर जाएगा, उस कॉन्सेप्ट को हम अभी नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ये निकल, ये कॉपर, ये जिंक। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि साहब कैल्शियम के बाद से हम याद करके उतना जोड़ लेंगे, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ पे। इस तरह से हम किसी भी का निकाल सकते हैं, हमें ये चीज़ ध्यान है आपके सामने। बाकी EAN का कॉन्सेप्ट आपके सामने। मान लीजिए आपसे कहता है, सपोज हमने मान लिया कुछ लेते हैं, ये कहता है साहब CO ले लेते हैं, CONS3 का होल 6 + 3, कहता है साहब इसमें EAN क्या होगा। देखिए EAN इज इक्वल टू, अब अगला चाहें तो हमने कहा साहब ये FE ले लेते हैं, FE दिस इज CO का होल 5 ले लीजिए, FeCO का होल 5, ये हो गया। देखिए हमने एक और ले लिया, मान लीजिए पहले इसमें देखते हैं, EAN यहाँ भी निकालना है आपको, EAN यहाँ भी निकालना है, FeCO का होल 5। CO ये C बड़ा O है, आप जानते हैं लिगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो CO का होल 5, चार्ज क्या होता है CO पे, न्यूट्रल है, तो ये 0 चार्ज हो गया, यानी इस पे चार्ज कितना है 0 है। ध्यान दीजिएगा, तो EAN कितना आया, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन 26, कोई चार्ज नहीं है यानी -0, प्लस लिगेंड कितने हैं 5 हैं। देखिए 5 × 2, हर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो कितना आया आपका 36 आ गया था। अगेन दिस इज इक्वल टू आपका एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन, यानी इसके देखिए एटॉमिक नंबर के इक्वल है, तो इसकी भी ये भी स्टेबल है, सफिशिएंट स्टेबल है। देखिए आपके पास FeCO का होल 5, ये आपका कॉम्प्लेक्स सफिशिएंट स्टेबल है, बिकॉज इट फॉलोज EAN रूल, ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है। K4FeCN6 ने EAN रूल को फॉलो किया था, K3FeCN6 ने EAN रूल को फॉलो नहीं किया था। तो साहब ये मैं नीचे हटा दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपने कहा इसमें देखते हैं, कोबाल्ट में अगेन आपने कहा एटॉमिक नंबर, आप बिल्कुल चिंता न करें। कैल्शियम के बाद देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। इसको याद नहीं, ऐसे देखे 20, ये 4 3 7 27 हो गया 27। अब चार्ज अमोनिया पे 0 होता है, यानी कोबाल्ट पे +3 चार्ज आ गया, सिखाया हुआ है मैंने आप लोगों को। तो -3 प्लस कितने लिगेंड हैं, 6 लिगेंड हैं, और देखिए सब मोनोडेंटेड हैं, तो × 2, ये कितना हो गया आपका 24 + 12 इज इक्वल टू 36। देखिए EAN
फॉलो हो गया। पूछेगा आपसे इनमें से किस में EAN फॉलो होता है या किस में EAN फॉलो नहीं होता, या कॉम्प्लेक्सेस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ दिस पूछेगा। तो ये ध्यान रखना है, या EAN वैल्यू कितनी है इसकी वो भी आप निकाल लेंगे। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें। तो ये आपने इसका निकाल लिया। हम मान लीजिए आगे देखते हैं कोई और कंपाउंड। इस तरह से कोई भी कंपाउंड आपने तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। FeCN6 देख लिया आपने, CaNH3 का वो भी देख लिया। मान लीजिए हम कहते हैं साहब CO या PT, हाँ एक काम का आइटम है PTCl6-2। आप इसमें निकालिए, देखिए PTCl6 में K4FeCN, आप इसमें EA वो तो हम निकाल चुके हैं, EAN इज इक्वल टू, अपने आप सोचिए अब आप कि क्या होना चाहिए, अपने आप इस हिसाब से नियम से निकालिए। ऐसे ही हम और कंपाउंड सोचते हैं। मान लीजिए हमने कहा साहब FeCO का होल 5 देख ही लिया है हमने, और बचता है FeNH3 का होल 6। ये भी देख लिया हमने शायद, FeNH3 का होल 6 ये तो हम देख चुके हैं, NH3 का होल 6 + 2। EAN अगेन इसका एटॉमिक नंबर प्लेटिनम का, आपने कहा साहब उसके बाद माइनस चार्ज कितना है क्लोरीन पे, -1 चार्ज है। अब -6 है, देखिए ये -2 है, यानी इसमें प्लेटिनम पे क्या रहा आपका +4 चार्ज आ गया। देखिए तो +4 चार्ज आ गया। अब आप अपने आप निकालने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊंगा आप लोग को। आधा मिनट दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए इसको। तो आपका PTCl6, आपने कहा साहब ये PT का एटॉमिक नंबर फंस रहा होगा आपको PT का, तो देखिए 78, इतना ध्यान रखना है आपको। कैसे ध्यान रखना है, या तो आप डी ब्लॉक से याद रखें या इस कॉन्सेप्ट से याद रखें। तो आपका 78, अब देखिए माइनस चार्ज कितना है आपका, ये हो गया -1 यानी -6 वहाँ गया, +6 तो -2 यानी +4 है तो -4 हो गया, प्लस ध्यान दीजिएगा आप। अब कितने लिगेंड हैं, 6 लिगेंड हैं, ठीक बात है, और सब मोनोडेंटेड है, क्लोरीन इज मोनोडेंटेड। तो आपने कहा साहब × 2, ये आपका आ गया 74 + 12, यानी साहब ये हो गया 86। देखिए बड़ी काम की बात है। क्यों, आपने कहा साहब इसका तो 86 जो एटॉमिक नंबर आ रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ इसके इक्वल है Rn के, यानी एटॉमिक नंबर ऑफ Rn, यानी यहाँ पे EAN रूल अप्लाई हो गया। देखिए तो ऐसे आप किसी में निकाल सकते हैं। इसका फ़ायदा अगेन 2 सवाल बनते हैं 2-3 टाइप के कि EAN वैल्यू क्या है, EAN संख्या बोलेगा, EAN नंबर क्या है, तो आप निकाल लेंगे EAN नंबर। EAN आपका इफेक्टिव एटॉमिक आपका क्या होगा नंबर। दूसरी बात यह है कि EAN फॉलो करता है या नहीं करता, ये भी देखना है आपको। अगर वो इक्वल है आगे आने वाली इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के तो फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं फॉलो करेगा। तीसरी बात, अगर फॉलो करता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू द अदर वन विच इज़ नॉट फॉलोइंग दिस रूल। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इसमें आज के लिए। थैंक यू।